हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो मैंने स्टार्ट करा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें आपको मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करती रहूँगी। इन वीडियोस के थ्रू आप क्वेश्चंस को समझना, ऑप्शंस को समझना, उनको किस तरीके से किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में डील किया जाता है, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, देखिए H एक सेट है, इस सेट के अंदर Z पॉइंट्स आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं पहले देखते हैं कि इन्होंने बनाया क्या है। एक होलोमॉर्फिक F भी है नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन, मतलब कि एंटायर फंक्शन दिया हुआ है और इस बार जो F की वैल्यूज है वो नॉन कांस्टेंट टाइप की है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, F जो मैप कर रहा है किसी H प्लेन से या किसी H सेट से C सेट पे मैप कर रहा है। C भी तो एक सेट ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसको हम प्लेन के रूप में देख लेंगे। यहाँ पे किसी H प्लेन से C प्लेन पे कर रहा है, तो ये हो गया हमारा Z प्लेन जिसके अंदर हम H को दिखाएंगे। ये हमारा हो गया W प्लेन जिसके अंदर हम C को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये कहने का मतलब है, तो यहां से यहाँ पे मैपिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ F जो है वो हमारा एंटायर डिफाइन किया गया है। इसके बाद F को नॉन कॉन्स्टेंट भी कहा गया है। तो दिस इज द गिवन दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का ये मतलब हो गया जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। नाउ H को इसने क्या कहा है, H के अंदर सारे पॉइंट आ रहे हैं C से, विच आर वेयर Y इज पॉजिटिव। तो Y ग्रेटर देन Y क्या होता है, ये वाली वैल्यू Y है ना, 1 2 3 4 5 ये सारा Y है, लेकिन 0 से बड़ा, तो ये 0 वाला हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब इसने ये वाला सारा Y, ये हिस्सा पूरा का पूरा Y का एज एन इनपुट लिया। तो ये हमारा क्या बना, Z प्लेन या फिर H या फिर इनपुट वैल्यूज यहां से हो रही है। ठीक है, C भी ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस। अब ये मैप किसको हो रहा है, फंक्शन। देखो H में से गई Z वैल्यू और Z यहाँ पे किसको जाके मिली, FZ को। तो FZ किसको दिखा रहा है, FZ दिखा रहा है W प्लेन को। तो ये जो FZ है ये इमेज को दिखा रहा है, इमेज वैल्यू मतलब जो C के अंदर आएंगी। तो इमेज वैल्यू कौन सी है, FZ लेस देन 1। FZ लेस देन 1 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे तो पता है कि FZ की वैल्यू होती है W, इसका मतलब W लेस देन 1। अरे आप कहोगे मैम जैसे ही आपने W लेस देन 1 कराई है तो सर्किल पता चल गया, और सर्किल भी क्या, यूनिट डिस्क का, नॉट इंक्लूडिंग द बाउंड्री, इंदर वाला पॉइंट। तो ये बना मेरा W प्लेन और ये बना मेरा Z प्लेन। अब इसमें बना लो एक सर्किल और ये अंदर के पॉइंट्स की बात कर रहा है। मैंने तुम्हें ऐसा कराया था। ये क्या कह रहा है कि F एक मैपिंग है इनके बीच में, जो अपर हाफ ऑफ द प्लेन को सर्किल के अंदर मैप कर रहा है। क्या है ये, F फंक्शन है। F फंक्शन आप निकाल दो डेफिनेशन से, हमने पढ़ा हुआ है ये लास्ट में, जब थ्योरम्स के बाद हमने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था। ऐसा फंक्शन जो अपर हाफ प्लेन को सर्किल में मैप कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, e टू द पावर अल्फा Z माइनस Z0 अपॉन Z का बार माइनस Z माइनस नहीं, इधर आता है Z माइनस Z0 का बार। हमारे अंदर ये फंक्शन निकल के आता है जब हम इसको इससे मैप करते हैं। और जो आपकी वैल्यूज हैं Z0 की, वो H पॉजिटिव अपर हाफ से आप लेके चलो, क्योंकि अपर हाफ प्लेन हम लेके चल रहे हैं पॉजिटिव प्लेन। नेगेटिव प्लेन आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो इतना तो हमें क्लियर हो गया इस पूरी लाइन से कि इस फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। डन। अब आ जाते हैं आगे, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें F तो निकल के आ गया, e टू द पावर I अल्फा Z माइनस Z0 अपॉन Z माइनस Z0 का बार। दिस इज F। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, ये कह रहा है F का डेरिवेटिव लो। ये हमें समझ में आ गया। ओके, पहला स्टेप की मुझे F का डेरिवेटिव निकालना है, इतना भी मेरे दिमाग में आ गया। दूसरा इसने कहा है जब डेरिवेटिव लोगे तो उसके बाद तुम IY पास करोगे। यहाँ पे तो तुम Z पास कर रहे हो ना, X प्लस IY। अब ये कह रहा है तुम्हें IY पास करना है, क्योंकि अपर हाफ ऑफ द प्लेन है उसकी इमेज आप देखना चाह रहे हो। तो जब आप इस पे IY पास करोगे तो आपके पास F डैश IY जैसी कुछ वैल्यू आएगी। ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं, क्योंकि कह रहा है क्योंकि Y पे हम काम करें ना, वी आर पुटिंग पॉइंट्स हेयर, उन्हीं की इमेज इसके अंदर देखेंगे। तो कहां पे डाला, इसके अंदर आया, इसके बाहर आया, कहां पे गया, ये देख रहे हैं। तो हमने IY पुट किया, उसके बाद हम लिमिट जो लेंगे वो भी y टेंड्स टू इंफिनिटी की लेंगे। तो हमें यहाँ पे ये तीसरी चीज निकालनी है। बस इतना आप लगा लोगे फंक्शन पे, तो फंक्शन निकल गया। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, IY की वैल्यू डालनी है, लिमिट y टेंड्स टू 0 करके देख लो क्या आ रहा है। वही पूछ रहा है कि 0 आएगा, इंफिनिटी आएगा, कोई भी रियल नंबर, मतलब कोई इमेजिनरी वैल्यू आएगी, या फिर कोई रियल प्लस इमेजिनरी जैसी वैल्यू आएगी। 4 चीज एग्जिस्ट करती है, चारों चीजों के बारे में इसने पूछ लिया। क्लियर है क्वेश्चन, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लेके चले F इज इक्वल टू e टू द पावर I अल्फा Z माइनस Z0 अपॉन Z माइनस Z0 का बार। ठीक है भाई, F का डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो ये क्या हो गया, तो P अपॉन Q जैसा फंक्शन हो गया। क्वेश्चन फॉर्म में डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो Z माइनस Z0 के बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये e टू द पावर I अल्फा, इसका तो कोई रोल नहीं है, बेचारा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Z माइनस Z0 का बार इंटू इस Z0 का करूंगी मैं। दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाला है Z माइनस Z0, नीचे का है Z माइनस Z0 का बार। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो होता है Q का स्क्वायर, Q इंटू P माइनस, मतलब
T का डेरिवेटिव माइनस P इंटू Q का डेरिवेटिव, हमें ये फाइंड करना है। तो हमने Q यहाँ लिख दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ Z माइनस Z0 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो हमारी जो वैल्यू रिड्यूस होकर हमारे पास आई e की पावर i अल्फा, रिड्यूस वैल्यू लिख दो, तो Z माइनस Z0 का बार माइनस Z और प्लस का Z0 अपॉन में Z माइनस Z0 के बार का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ये कैंसिल, ये f के डेरिवेटिव की वैल्यू है, f के डेरिवेटिव की वैल्यू हुई e टू द पावर i अल्फा, और यहां से तुम्हें मिला माइनस Z0 और ये मिला Z0, तो इसको लिख देते हैं Z0 माइनस Z0 का बार। भाई अलग अलग है, ये x प्लस आई वाई है, तो अगर मैं Z को x प्लस आई वाई कहूंगी तो मैं Z0 को क्या कहूंगी x0 प्लस आई वाई जीरो, इसका मतलब Z0 के बार को क्या कहूंगी x0 माइनस आई वाई जीरो। तो मुझे क्या करना है Z माइनस के Z0, मतलब कि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये कट गया, तो मुझे मिल गया 2i/0। मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी था, मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी था, तो मेरा ये और ये भी रिड्यूस हुआ, तो पहले मैं लिख ही लेती हूँ Z माइनस Z0 के बार का स्क्वायर। तो f डैश की वैल्यू मेरी बनी e टू द पावर i अल्फा, और ये मेरा बना ब्रैकेट के अंदर 2i/0, मैं लिया है स्पेशली 2i/0 क्योंकि y के टर्म में, और यहाँ पे है मेरा Z माइनस Z0 के बार का स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? अब ना सॉल्व हो गया, फंक्शन i/0 के टर्म में आ गया, इसको छोड़ो z के टर्म में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसने कहा जब डेरिवेटिव आपका हो गया तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है। y हमें कहां से मिलेगा? ये y 0 है, y हमें मिलेगा यहां से। तो हमारे पास जो फंक्शन रिड्यूस हुआ है वो हमारे पास है f डैश विच इज इक्वल टू e टू द पावर i अल्फा। इसको तुम हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है 2 भी इसके साथ डाल दो, आई भी इसके साथ डाल दो, बस y0 रहने दो। अपॉन में ये z जो है, इस z के पास है हमारे पास x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे हमारे पास है x प्लस आई वाई, दिखाने के लिए कर रही हूँ मैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। माइनस यहाँ है x0 माइनस आई वाई जीरो। हमारा जो f डैश ऑफ आई वाई रिड्यूस होके बनेगा वो कितना बन जाएगा? e टू द पावर i अल्फा इंटू 2 इंटू आई, ये तो ऐसे कांस्टेंट पड़ा रहेगा, यहाँ y0 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब z के पास क्या है? x प्लस आई वाई माइनस टाइम्स ऑफ हमारे पास था Z0 का बार, तो x0 माइनस आई वाई जीरो अपॉन में होल स्क्वायर। क्लियर। अब आई वाई की टर्म में इसका तो वैसे भी कुछ रोल है नहीं, तुम हटाओ मत हटाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे रोल देखो किसका है। ही इज सेइंग अब कि लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो, तो y टेंड्स टू इंफिनिटी से ये इंपैक्ट होगा, ये कोई कांस्टेंट है, इसको तुम हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी चीज तुम आई वाई में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये x0 है, ये y0, ये z0 की टर्म्स है, और हम सिर्फ y पे काम कर रहे हैं, तो वी जस्ट रिमूव है, वी हैव दिस, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये इंफिनिटी को जाएगा इट मींस इंफिनिटी से कुछ ऐड कर लो, थोड़ा बहुत क्वांटिटी, इंफिनिटी में से कुछ माइनस कर लो और उसका होल स्क्वायर कर लो, तो ये पूरी की पूरी जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं कहूं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को मैं कुछ एस्ट्रिक ले लेती हूँ और इंटू y0, ऐसी तो बनेगा ना। तो ये भी कुछ इंफिनिटी तो नहीं जा रही है, कुछ y0 हो सकता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस की ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी। अपॉन इंफिनिटी है देन इट टेंड्स टू 0, ये तो हमें कंफर्म है, देन इट टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा कि दिस टेंड्स टू 0। ये सभी को क्लियर हुआ प्लीज? में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, फॉर इंटीजर्स m, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेट, हमें इंटीजर की वैल्यू जो दी गई है i m, n विच इज इक्वल टू 1/2 पाई i c। यहाँ पे वी हैव अ कंटूर इंटीग्रेशन zm z माइनस n z बार n और dz, हमें ये दिया गया तो है। इसने कहा वेयर c इज अ सर्कल, और हमें इसने जो बना के दिया जो डोमेन वो z इक्वल टू 1 का एक डिस्क बना के दिया, ठीक है, z इक्वल टू 1 की, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज भी यहाँ पे मैटर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इंटीग्रेशन की वैल्यूज ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी जब m और n बराबर हो, m और n का रिलेशन, मतलब एट एनी हाउ ही इज आस्किंग यू द इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे कुछ काम करना है ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल के बता सके, ठीक है, क्लियर है? नाउ वी हैव गिवन z इक्वल टू 1, हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, हमें पता है मॉड z की वैल्यू होती है z डॉट z का बार इक्वल टू 1, तो यहां से हम निकाल सकते हैं z बार की वैल्यू 1/z, ये कह सकते हो। तो z बार की वैल्यू मतलब कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर -1, हमारा काम हो गया। ओके, इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ mn इज इक्वल टू 1/2 पाई i, इंटीग्रल में z की पावर में m और z की पावर -n बन गया। पहले ये था कंजुगेट और अब ये है z की पावर में -n, ये dz, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1/2 पाई i इंटीग्रल के अंदर z की पावर m माइनस है तो नीचे ले लूं z की पावर n dz, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले थे, 1/2 पाई i, अगर आपके पास यहाँ पे प्योरली एनालिटिक फंक्शन मिल रहा है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0, मतलब नो सिंगुलैरिटी, इंटीग्रल इज 0। अगर आपके पास यहाँ पे सिंगुलैरिटी आई 1/fz dz जैसी वैल्यू आई, तो आप इसको क्या करते थे, ये 2 पाई i तो यहीं पे है, इंटू fz जो भी आपका बचा हुआ है उस पे आप इसकी वैल्यू रखते थे एट z पॉइंट पे, एंड देन यू विल गुड टू गेट द आंसर, ठीक है। हमें इसने यहाँ पे दो ही चीज पूछी है, या तो 1 पूछा है
या कुछ नहीं पूछा, तो हम इसी पे सॉल्यूशन पे काम करेंगे। हमारा इतने पे रिड्यूस हो गया, तो हमें देखना है कि कहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। अगर m और n बराबर हो गया, m और n बराबर हो गया, तो m और n बराबर है तो ये कैंसिल, फिर तो ये कांस्टेंट डिजिट एनालिटिक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला तो सिंगुलैरिटी पे काम करता था, जहां सिंगुलैरिटी है वो फंक्शन की जो भी रिमेनिंग फंक्शन है उसमें हम वो सिंगुलैरिटी की वैल्यू पुट कर देते थे एट दैट पॉइंट। या तो पोल आ रहा है या कुछ वैल्यू मिल रही है आपको, सिंपल पोल मिल रहा है या ऑर्डर 2 का मिल रहा है या रिमूवल है, वो देख के हम उस पर काम कर देते थे। बट यहाँ पे तो कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये तो सिंपल एनालिटिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन वैल्यू 0 हो गई। तो ये पहला वाला तो हमारा हो गया गलत। वैल्यू व्हेन वी विल गेट, कि कैसे हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है, इंटीग्रेशन की कोई वैल्यू कहाँ मिल सकती है, क्योंकि इज आस्किंग अबाउट 1 ओनली। तो बार बार चेक करने की बजाय टू मेक इट 1, हमें z कहाँ पे चाहिए, वी विल गेट द वैल्यू जहां पे हमारे पास n बचा रह जाए। डिनोमिनेटर में ले आओ ना, पोल जैसी कोई कंडीशन बना दो तो काम हो जाएगा। पोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए m के कंपैरिजन में। सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। पोल बनाने के लिए तो यही हो जाएगा ना। इज दैट क्लियर टू यू? ये बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप और कौन से सब्जेक्ट में PYQs देखना चाहेंगे वो ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियोस को ज़रूर करिएगा। इस तरीके की और वीडियोस आपको चैनल में मिलती रहेंगी। थैंक यू।